प्रार्थना पूर्वक ये आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। एक बार एक छोटा बालक अपने माता पिता से गुस्सा हो गया क्योंकि वे उसे खेलने के लिए मना कर रहे थे और कह रहे थे कि बेटा अब पढ़ाई कर लो। तो वह छोटा बच्चा गुस्से गुस्से में अपने घर से निकल गया और अकेला ही कहीं दूर जाते हुए रास्ता भटक गया। अचानक अनजानी जगह में अपने आप को देखकर वह घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा और मम्मा पापा को आवाज देने लगा। जैसे ही उसने अपने माता पिता को आवाज दिया तो उसने देखा कि वे दोनों तो उसी के सामने खड़े थे। वो बच्चा हैरान परेशान खुशी के मारे दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया। पिताजी ने भी तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। रोते हुए उस बच्चे ने माफी मांगी और पूछा कि मम्मा पापा आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो गुस्से गुस्से में घर छोड़कर आ गया था। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था, वरना जब तुम घर से निकले तभी से हम दोनों तुम्हारे साथ साथ तो चल रहे थे। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। अपने क्रोध में या फिर मायूस होकर हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, परंतु जैसे उस बालक के माता पिता उसके साथ साथ चलते रहे, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हम मनुष्यों को, जो उसके हाथों की रचना है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। आज मैं आपको एक और छोटे बालक से मिलवाना चाहती हूँ, जो हमेशा कहता रहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। इस बालक का नाम था दाऊद। दाऊद के 7 बड़े भाई थे। सबसे छोटा होने के कारण कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। सब उसे और उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया करते थे। छोटा दाऊद एक कुशल चरवाहा भी था। जब वह छोटा ही था तो एक बार एक भालू आ गया था उसकी भेड़ों को चुराने के लिए, और तो और एक बार एक बड़े से सिंह ने भी उसकी भेड़ों पर आक्रमण किया। परंतु हर बार नन्हे दाऊद ने बड़ी वीरता के साथ इन जंगली जानवरों का सामना किया। उसके पास सदैव एक गोफन रहता था और एक लाठी भी रहती थी। बस इन्हीं दोनों चीजों से वह अपनी भेड़ों की रखवाली किया करता था। तो जब भालू और सिंह ने उसकी भेड़ों पर हमला किया तो दाऊद ने अपनी लाठी और गोफन से उन जानवरों को मार भगाया। बिना प्रार्थना के वो कोई काम नहीं करता था। सो अपनी भेड़ों को चराते हुए भी वो अक्सर प्रभु से बातें करता था। गीतों को खुद लिख करके गाया भी करता था। एक दिन उसके 7 बड़े भाई लड़ाई के मैदान पर गए थे, तो पिताजी ने उनके लिए भोजन सामग्री बांधी और खाने का थैला दाऊद को सौंप कर कहा कि अपने भाइयों को लड़ाई के मैदान में दे आए। खेलते कूदते जब दाऊद लड़ाई के मैदान में पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया कि वहां तो कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। उसके भाई लोग अपनी सेना समेत हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे। जैसे ही भाइयों ने अपने छोटे भाई दाऊद को देखा तो वे घबरा गए। खाने का थैला लेकर उससे कहा कि वह तुरंत घर लौट जाए, परंतु दाऊद मानने वालों में से नहीं था। बहुत पूछने पर उसे पता चला कि दुश्मनों ने एक बड़े विशाल काय 9 से 10 फुट लंबे दानव को लड़ाई करने के लिए भेजा था। उसके भारी भरकम शरीर और 10 फुट लंबी काया को देखकर दाऊद के भाइयों की सेना तो डर गई और लड़ाई हारने के गम में बिना लड़े ही हार मान गए। यह सुनते बराबर दाऊद ने कहा कि वो जाएगा उस दानव से लड़ने, बल्कि वो अकेला ही जाएगा। सब उस पर हंसने लगे, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तब सेना के राजा शाऊल ने उसे खुद का लोहे का झिलम पहना दिया, एक भारी ढाल दी और तलवार भी दी। एक बड़ा सा लोहे का टोप पहनाया। बेचारा दाऊद ये सब पहनकर लड़खड़ाने लगा। उसने तुरंत सारे शस्त्र उतार दिए और कहा
कि मैं सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम लेकर लड़ाई करने जाऊंगा और सचमुच में सिर्फ अपनी लाठी और गोफन लेकर दाऊद उस दानव से जिसका नाम गोलियत था लड़ने चला। रास्ते में उसने नाले में से 5 पत्थर उठाए जो कि गोल गोल चिकने चिकने थे। जब गोलियत ने देखा कि एक छोटा बालक उससे लड़ने आ रहा है तो वह क्रोध से भर गया और उसे मार डालने की धमकी देने लगा। परंतु बालक दाऊद ने कहा, अरे गोलियत, तू तो तलवार और भाला और ढाल लेकर मुझसे लड़ने आता है, परंतु मैं तो केवल और केवल अपने परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने आता हूँ। यह कहकर दाऊद ने एक गोल गोल चिकना चिकना पत्थर अपने गोफन में डाला और घुमा घुमा कर गोलियत की तरफ ऐसा फेंका कि वह पत्थर गोलियत के माथे में घुस गया और गोलियत मुंह के बल गिरकर मर गया। इस प्रकार परमेश्वर ने बिना तलवार चलाए दाऊद को लड़ाई में विजय दिलाई। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या आप भी अपनी आंखों के सामने गोलियत जैसे बड़े दानवी समस्या का सामना कर रहे हैं? क्या आपका मन भी डर से भरा हुआ है? तो आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ। समस्या के आकार की ओर मत देखिए, उस सेना के जैसे डर कर मत बैठिए, परंतु दाऊद के जैसे कहिए कि मेरी परेशानियां भले ही पहाड़ के जैसे बड़ी क्यों न हो, परंतु मैं अपने प्रभु परमेश्वर के नाम से उस समस्या से लड़ने के लिए खड़ा होता हूँ। आपको जीतने के लिए किसी तलवार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आपके हाथ में है उसी का इस्तेमाल करिए। दाऊद की तरह खुद की शक्ति पर भरोसा न रखकर परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखिए और फिर उस समस्या को, उस परेशानी को मार गिराइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी समय प्रत्येक व्यक्ति को जो आपसे प्रार्थना कर रहा है, आप उसके हाथ को थामकर उसकी परेशानी को, हर समस्या को मार गिराइए। विश्वास से की गई इनकी प्रार्थना का उत्तर देकर इनको छुटकारा दिलाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।